देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आजूर खैरियत से हैं? आप सुनाइए। वासे भाई, हम हालिया सिचुएशन पे तकरीबन रोज ही बात कर रहे हैं, मगर आज फिर मैं अपने पड़ोसी को एक पैगाम देना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे पड़ोस में रहते हैं सबसे ज्यादा गरीब, मगर पड़ोस मेरा फिर भी जंग चाहता है। इसे मैं जंग का जनू कहूँ या जहल कहूँ कि वो मजीद अभी भूख नंग चाहता। मेरा शेर है जी दुश्मनों के लिए। तुम जो डरा रहे हो हम नहीं डरे हैं, ऐसी गीदड़ भपकियां देने वाले बड़े हैं। एक बात ज़हन में रख लेना मोदी, हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। दीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाक से मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, उसामा फयाज खान लगारी। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस, मॉडल एंड होस्ट ज़हरा रज़ा। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है। लगारी साहब तशरीफ लाए हैं। आजकल आपकी गवर्नमेंट है, तो आपके जरिए सर एक शेर है जो पैगाम देना चाह रहा हूँ सर। प्लीज। ए वतन तुझसे एक नया अहद वफा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम जान फिदा करते हैं। ए निगहबान वतन तेरा निगहबान हो खुदा, हम तेरे सिपाही हैं तेरे हक में दुआ करते हैं। हाय हाय, वाह वाह। हम उसे कुछ नहीं कहते, वो हमारे चहेते हैं। अच्छा जी। हर गलत काम का मशवरा हमसे लेते हैं। इंडिया वाले उस कौम को धमकी दे रहे हैं कैसर, जो घर की शादी में फायरिंग करवा के दूल्हा अंदर करवा देते हैं। जी उसामा, क्या हाल है आपके? करम बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपने शो देखा हुआ उसामा? जी सर। सो ओके, यू हैव एन आइडिया। एंड आपके क्या हाल हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। यू हैव आल्सो सीन द शो? जी जी बिल्कुल। चलें, जबरदस्त। तो आइडिया दोनों मेहमानों को है। उसामा ये बताएं, फर्स्ट टाइम आप पंजाब असेंबली में आए हैं? जी सर, फर्स्ट टाइम हुआ है, अल्लाह की मेहरबानी से इस दफ़ा इलेक्ट हुए हैं और पंजाब असेंबली में आए। इससे पहले मैं बैंकिंग करता रहा हूँ सर, कोई 10 साल मैंने दुबई में बैंकिंग की है। आई वाज वर्किंग फॉर स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ABN AMRO एंड अबू धाबी कमर्शियल बैंक। तो ये आप पंजाब असेंबली के लिए दुबई छोड़कर आ गए? कोई बात नहीं, फिर असेंबली की खातिर कभी दुबई भी जाना पै जाता है। यार पहली अभी 5 मिनट तो बैठने तो बेचारे अभी आए, वो क्या सोचेंगे यार। अच्छी बात है ना, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत हाँ है नहीं बिल्कुल। और इस बार जैसा भी है जो भी है, लेकिन आई थिंक पिछले 7-8 साल के अंदर हमारे पास बहुत सी नई फेसेस आए हैं। इस बार भी देयर आर टू मेनी न्यू फेसेस व्हिच इज ग्रेट असेंबली के अंदर। मगर मुझे ये बताएं, ये फैसला मुश्किल था आपके लिए? नहीं सर, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। एक्चुअली बात यह है कि अगर कुछ करना, देखिए दो ही तरीके हैं, या तो आप सिस्टम के बाहर रह के बैठ के ये सोचते रह जाएं कि और कोड़ते रह जाएं कि गलत हो रहा है, सब ये है वो है, या फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप सिस्टम के अंदर आके उसे बदलने की कोशिश करें। तो इट वाज एन इजी डिसीजन टू कम इनटू। नहीं मगर इंटरेस्टिंगली, ऑल्दो आपकी फैमिली जो है वो भी पॉलिटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं से होती है, मगर ये नहीं हुआ कि आपने तालीम मुकम्मल की और उसके बाद ही आप पॉलिटिक्स में आ गए। ये जो बीच में आप 10 साल बैंकिंग करते रहे हैं, ये नहीं सर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बड़ा जरूरी है। एक्चुअली मेरे वालिद साहब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसके अंदर आपको एक सबसे अच्छा जो फायदा हुआ है वो ये है कि आपकी मुलाजमत जो है वो आपकी अना मार देती है। तो आपके लिए कोई काम बड़ा छोटा नहीं रह जाता। आपको पता होता है कि 9 to 5 किस तरह काम करना है, स्पेशली वो मुलाजमत जो किसी बाहर के मुल्क में की है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये कि आप कहीं पे खामखा टकरे नहीं मारते फिरते रह जाते। जब काम नहीं हो रहा होता आपको पता होता है कहाँ पे अपनी स्पीड कम करनी है, कहाँ पे तेज करनी है, कहाँ से काम निकालना है, कैसे चलना है। सो ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रह गया 10 साल का, जैसे मैं ये तो सियासी बातें आप माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। खूबसूरत है। और मेरी एक इल्तिजा है आपसे कि जे साबन ना तुसी मुंह धोंदे हो, साबन मिल सकता है जी? साहब ये कॉम्प्लीमेंट्स आपको वैसे ही मिलते रहते हैं या ये हमें ही सिर्फ लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिलते सर, मैं एक आम सा आदमी हूँ सर। आपको किसी ने नहीं इस तरह कहा? मुश्किल सर, मेरी ख्वाहिश है लेकिन कहा नहीं सर। ये तो बड़ी अजीब बात
हमारे दुबई में भी कोई ना कहा। नहीं सर, उधर कहाँ सर, वो वहाँ पे तो यार इतनी नेशनैलिटी, किसी को तो लगे होंगे आप गुड लुकिंग हमारे अलावा भी। यही तो मुश्किल है सर कि जिंदगी के 40 साल गुजर गए और कैसर भाई पहले आदमी जो ये बात इनके मुंह से ये तो बड़ी सितम जरीफी हुई। इवन जहरा भी सरप्राइज हुई है कि किसी ने आज से पहले ना कहा। आपको लगता है कि सरप्राइजिंग बात है? बिल्कुल है, मुझे लगता है कहा होगा, किसी ने तो कहा होगा और बता नहीं रहे आपको। ऐसा लग रहा है ना हमको मामला छुपाने पे आ चुका होगा। बता नहीं रहे। अब तो अब जीत गए इलेक्शन, हम तो 200 साल सर घर से ना हार गए। मगर जहरा मुझे ये बताएं कि MBA पढ़ना और उसके बाद ये साइड पे आना, ये किस तरह आपने रिलेट किया दोनों? ये एक इत्तेफाक था और इत्तेफाक में बरकत है। और किस्मत में लिखा हुआ था तो। मगर नहीं, ये इत्तेफाक कैसे हुआ? किसी दोस्त ने कहा कहीं नहीं, पे किसी दोस्त ने नहीं कहा। बोल टीवी Okay. लॉन्च हुआ था और मैं पहले टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जॉब कर रही थी एज अ क्रेडिट एनालिस्ट और सारे कॉर्पोरेट अकाउंट्स देख रही थी। फिर हमारे काफ़ी लोग जो थे HR के और एक दो लोग और वहाँ पर गए थे HR में और फाइनेंस में। तो मैंने भी अपनी CV ड्रॉप की थी और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझे एज एंकर जो है वो हायर कर लिया। मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी, मैंने कोई इसके लिए स्ट्रगल नहीं की, कोई पढ़ाई होता है ना जर्नलिज्म या इस तरह की कोई चीज़ पढ़ी हुई नहीं थी, मेरा फील्ड नहीं थी। बट मैंने उन्हें कहा कि मैंने नहीं किया हुआ ये, तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको मॉक्स कराएंगे और आप स्क्रीन फेस हैं और हो जाएगा। फिर एक टॉपिक भी उन्होंने मुझे दिया तो वो मैंने अच्छा सा प्रेजेंट किया। आप होस्टिंग भी करती हैं तो जी। कोई ऐसी दुनिया में पर्सनालिटी या कोई फेमस सेलिब्रिटी जिसको मौका आपको मिले तो आप इंटरव्यू करना चाहें? मैं होस्ट करती थी, मैंने अपना करियर जो मीडिया का स्टार्ट किया था वो एज अ होस्ट किया था, लेकिन अभी मैंने अपनी फील्ड थोड़ी चेंज कर लिया, अब मैं एक्टिंग की तरफ आ गई हूँ। तो अब आपने एक्टिंग शुरू कर, तो एक्टिंग के अंदर कोई आपके फेवरेट्स हैं या नहीं है? एक्टिंग में जी बहुत सारे लोग जैसा कि? एक्टर की बात करें ना। जी। एक्टर में मेरे वो फैसल कुरैशी बहुत ज्यादा फेवरेट। फैसल कुरैशी आपके फेवरेट है? कौन से वाले फैसल कुरैशी? दो हैं हमारे पास। जो पुराने वाले हैं। नए वाले कौन से मुझे नहीं पता, मतलब जो फैसल कुरैशी इज अ ब्रिलियंट, जो सबसे पुराने और यंग लगते हैं, जो यंग लगते हैं, इज अ वर्सटाइल एक्टर। बहुत बिल्कुल, उनकी वो वाले फैसल नहीं, acting, क्योंकि एक फैसल NCA वाले भी हैं अच्छा। जो कि लिखते भी हैं, डायरेक्शन भी करते हैं। अच्छा, और अगर नए में मैं बताऊं तो बिलाल अब्बास, और बिलाल अब्बास। एक्ट्रेसेस में यमुना जैदी इज माय फेवरेट। अच्छा, नई वैरायटी में यमुना जैदी और बिलाल अब्बास हैं। अब्बास। और उससे पहले आपने कहा कि फैसल नहीं, कुरैशी। वो भी नए हैं, अभी वो सुन ले तो फिर। नहीं, ठीक है। और कोई एक्ट्रेसेस और हों जो आपको वेटरन्स हमारी पसंद हो? माहिरा खान के साथ मैंने अपनी पहली टेलीफिल्म की थी, तो शी इज़ वेरी काइंड, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ। मुझे बहुत उनकी ये नेचर जो है पसंद। एक सुपरस्टार होने के बावजूद जितने भी आसपास उनके लोग होते हैं तो वो बहुत आपके ख्याल सुपरस्टार जो होते हैं वो नाइस और काइंड नहीं होते? नहीं, मतलब मैंने नहीं देखा, बाकी भी मैं एक्टर्स के और साथ कौन काम कौन से कर रही देखे हूँ। आपने सुपरस्टार्स? सुपरस्टार्स नहीं भी हैं बट उनमें है एक, अच्छा, मैंने देखा। उसके बगैर ही वो हाँ, तो arrogance चल मैं रही है। कंपैरिजन करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि नहीं ये। वैसे सर